नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्यसभा में किसान बिल पर मोदी जी का भाषण। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में बोल रहे हैं। सभी की निगाह इस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री पर है। पीएम मोदी ने बोलते हुए सबसे पहले सभी सांसदों को धन्यवाद कहा, जिन्होंने राज्यसभा की कार्रवाई को अपना समय दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण एक नई उमंग, ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा करने वाला था। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति का तहे दिल से आभार व्यक्त किया है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए गए सभी चिंताओं और सवालों का जवाब देंगे। संसद के बजट सत्र की शुरुआत के बाद से विपक्ष ने लगातार कृषि कानूनों पर केंद्र पर हमला किया है। हालांकि सरकार ने विपक्ष पर कृषि कानूनों को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया है और आरोप लगाया है कि किसानों का विरोध केवल एक राज्य पंजाब में है। सरकार ने यहां तक कहा है कि वह संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन दावा किया है कि कृषि कानूनों में कुछ भी गलत नहीं है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में बोले। गुलाम नबी जी हमेशा शालीनता से बोलते हैं, कभी भी गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। हमें उनसे यह सीखना चाहिए। मैं इसके लिए उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए चुनावों की प्रशंसा की। मुझे विश्वास है कि आपकी पार्टी इसे सही भावना से लेगी और G23 के सुझावों को सुनकर इसके विपरीत करने की गलती नहीं करेगी। पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा, मुझ पर भी कितना हमला हुआ है। जो भी कहा जा सकता था कहा गया, पर मुझे बहुत आनंद हुआ कि मैं कम से कम आपके काम तो आ सका। पीएम मोदी ने कहा, पूरे देश में जिस तरह से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है वह अपने आप में सराहनीय है। पूर्वी भारत के उज्जवल भविष्य में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी बोले, सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक, भारत की क्षमता तो दुनिया ने देखी ही है। जल, थल, नभ और अंतरिक्ष, भारत हर क्षेत्र में अपनी रक्षा के लिए सामर्थ्य के साथ खड़ा है। पीएम मोदी बोले, इस देश को हर सिख पर गर्व है। उन्होंने इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। हम उन्हें जो भी सम्मान देंगे वह हमेशा कम होगा। मैं पंजाब में अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताने पर भाग्यशाली महसूस करता हूं। उनके लिए कुछ लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा और उन्हें गुमराह करने का प्रयास राष्ट्र को कभी लाभ नहीं पहुंचाएगा। पीएम मोदी बोले, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब के साथ क्या हुआ। इसे विभाजन के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। यह 1984 के दंगों के दौरान सबसे ज्यादा रोया था। वे सबसे दर्दनाक घटनाओं के शिकार हुए। जम्मू कश्मीर में मासूमों की हत्या कर दी गई। हथियारों का कारोबार उत्तर पूर्व में किया जाता था। इन सब ने राष्ट्र को प्रभावित किया। भारत में आंदोलन जीवी नामक एक नया जमाना सामने आया है जो हर विरोध में मौजूद है। देश को उनकी पहचान करने की जरूरत है। हमें देश को नई FDI यानी कि विदेशी विनाशकारी विचारधारा से बचाने की जरूरत है। पीएम ने किसानों से आंदोलन खत्म करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि बात करने के लिए तैयार है, सभी विकल्प खुले हैं। पीएम ने राज्यसभा में कहा है कि MSP था, MSP है और MSP रहेगा। पीएम बोले, हमारे कृषि मंत्री किसानों से बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने किसानों से कहा है कि विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन बुजुर्ग लोगों को वापस भेजें। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि में सुधार के लिए सभी को एकजुट होना होगा। रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद कृषि में समस्याएं हैं। कृषि कानूनों पर पीएम मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को कहा कि मैं जो कर रहा हूं उस पर आपको गर्व होना चाहिए। पीएम मोदी बोले, हर पिछली सरकार ने कृषि सुधारों की बात की है। हर कोई कृषि में सुधार की आवश्यकता पर सहमत था। पीएम मोदी, 2014 के बाद हमने छोटे किसानों को शामिल करने के लिए फसल बीमा का दायरा बढ़ाया। हमारी सभी नीतियों योजनाओं में छोटे किसान शामिल हैं। मोदी ने कहा कि मैं सदन में कृषि से संबंधित चर्चाओं पर देवगौड़ा के योगदान की सराहना करना चाहता हूं। उनके शब्दों ने बहस के लिए महान परिप्रेक्ष्य जोड़ा है। उनका खुद कृषि क्षेत्र के साथ एक मजबूत संबंध है। पीएम ने किसानों के विरोध की बात करते हुए पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कृषि ऋण माफी से छोटे किसानों को फायदा नहीं है। पीएम मोदी बोले, संसद में सभी ने किसानों के विरोध के बारे में बात की, लेकिन विरोध के कारण पर बात नहीं की। पीएम मोदी बोले, भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है, भारत लोकतंत्र की जननी है और यह हमारा लोकाचार है। हमारे राष्ट्र का स्वभाव लोकतांत्रिक है। पीएम मोदी ने कहा, मैं डेरेक को सुन रहा था, उन्होंने अच्छे शब्दों को चुना था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंटिमिडेशन। जब मैं उन्हें सुन रहा था तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वह बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं या देश के। पीएम मोदी ने कहा, जो लोग भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, मैं उन्हें यह समझाना चाहता हूं कि हमारा लोकतंत्र एक पश्चिमी संस्थान नहीं है बल्कि एक मानव संस्थान है। पीएम ने आगे कहा कि भारत का राष्ट्रवाद संकीर्ण, लालची और आक्रामक नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि विरोध करने के लिए कितने मुद्दे हैं, लेकिन ऐसी बातों में न उलझें जो देश के मनोबल को तोड़ते हैं, देश के सामर्थ्य को नीचा दिखाते हैं। पीएम ने कहा, हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यह एक प्रेरक अवसर है। हम जहां हो मां भारती की संतान के रूप में आजादी के 75वें पर्व को हमें प्रेरणा का पर्व मनाना चाहिए। राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कहा, अच्छा होता कि राष्ट्रपति का भाषण सुनने के लिए सब होते तो लोकतंत्र की गरिमा और बढ़ जाती, लेकिन राष्ट्रपति के भाषण की ताकत इतनी थी कि न सुनने के बाद भी बात पहुंच गई। पीएम ने कहा, कोरोना ने दुनिया के साथ भारत के रिश्तों को एक नई ताकत दी है। शुरुआत में जब वैक्सीन और दवाई नहीं थे तो सारे विश्व का ध्यान भारत की दवाइयों की ओर गया। विश्व में फार्मेसी के हब के रूप में भारत उभर कर आया है। पीएम बोले, भारत के लिए दुनिया ने बहुत आशंकाएं जताई हैं। विश्व बहुत चिंतित था कि अगर कोरोना की इस महामारी में भारत अपने आप को संभाल नहीं पाया तो न सिर्फ भारत, पूरी मानव जाति के लिए इतना बड़ा खतरा आ जाएगा। ये आशंकाएं सभी ने जताई। पीएम बोले, भारत ने उन दिनों को देखा है जब पोलियो चेचक का बड़ा खतरा था। किसी को नहीं पता था कि भारत को वैक्सीन मिलेगी या कितने लोगों को मिलेगी। उन दिनों से अब हम यहाँ हैं जब हमारा राष्ट्र दुनिया के लिए टीके बना रहा है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है। टीएमसी सांसदों ने एक वॉकआउट किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की नजर भारत पर है। भारत से उम्मीदें हैं और विश्वास है कि भारत हमारे ग्रह की बेहतरी में योगदान देगा। पीएम मोदी ने बताया कि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, एक बूढ़ी औरत अपने पांव के तले बैठी है, एक प्रज्वलित मिट्टी के दीपक के साथ भारत के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रही है। हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी स्कूल नहीं गया, वह सोचता है कि वे दीपक जलाकर भारत की सेवा कर सकता है, तो उसका मजाक बनाया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि भारत सही मायने में अवसरों का देश है। कई अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए एक ऐसा राष्ट्र जो युवा है, जोश से भरा है, और एक ऐसा राष्ट्र जो सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहा है, एक संकल्प के साथ, उन अवसरों को कभी भी जाने नहीं दिया जा सकता। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में आज जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में 50 से अधिक सांसदों ने 13 घंटे में अधिक समय तक अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने अपने अमूल्य विचार व्यक्त किए, इसलिए मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड में आई आपदा पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। रक्षा मंत्री ने कहा, हमारी सेना ने अब पाकिस्तान की शरारतों को सीमा तक ही सीमित कर दिया है। जिस प्रकार की कार्रवाई हमारी सेना के द्वारा की जाती है, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से पूछा कि जब वे कांग्रेस में भाजपा की सरकार है, तब से अधिक संघर्ष विराम उल्लंघन क्यों होता है। संसद में राफेल के बारे में एक सवाल पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में 11 राफेल मौजूद हैं। उन्होंने कहा, अब तक 11 राफेल विमान आ चुके हैं और मार्च तक 17 राफेल भारत की धरती पर होंगे। अप्रैल 2022 तक हमारे सारे राफेल भारत आ जाएंगे। एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम स्वदेशीकरण पर जोर दे रहे हैं और 101 आइटमों को चुना है जो अन्य देशों से आयात नहीं किए जाएंगे, लेकिन भारतीय द्वारा भारत से निर्मित किए जा रहे हैं। टीआरपी घोटाले की जांच पर चर्चा के लिए शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया। भाजपा सांसद नबाम रेबिया ने राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया है और अरुणाचल प्रदेश के लिए एक अलग अखिल भारतीय सेवा कैडर बनाने की मांग की है। बीजेपी के सांसद प्रशांत नंदा ने राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया है और ओडिशा के गांवों और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने की मांग की है। सीपीआई सांसद बिनोय विश्वम ने राज्यसभा के नियम 267 के तहत चमोली उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गुज न्यूज डेस्क के साथ।